जयपुर, कैपिटल ऑफ राजस्थान, वो शहर है जहां हर इमारत, हर सड़क और हर बाजार एक कहानी कहने को बेचैन है। पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध ये शहर अपनी गुलाबी दीवारों के पीछे इतिहास और संस्कृति का एक गहरा समुंदर छुपाए बैठा है। आमेर फोर्ट के ऊंचे किला से लेकर हवा महल की खिड़कियों तक, ये शहर आपको हर मोड़ और हर चौराहे पर अपने इतिहास का एहसास दिलाता है। यहाँ की हवाओं में राजवाड़ा शान है और बाजारों में है रंगीन जश्न। इन दिस वीडियो वी विल कवर द हाइलाइट्स ऑफ जयपुर विद जस्ट 2 days इन हैंड। तो चलिए फिर चलते हैं इस जादुई शहर की सपनों के सफर पर, जहां हम जयपुर की संस्कृति, इतिहास और खाने का जायका लेंगे। फ्रॉम जयपुर, सो फैसिनेटिंग, इतना हेरिटेज वाइब्स है इसमें। जयपुर was founded in 1727 by Savai Jai Singh II, the Rajput ruler of Amer, after whom the city is named. Located in the heart of Rajasthan, the city serves as a gateway to other tourist destinations in Rajasthan and is very well connected with rail, road and air with the rest of India. We visited Jaipur as the starting point for our 10-day road trip across Rajasthan. We took a flight from Kolkata and reached Jaipur in the morning. एयरपोर्ट से निकलते ही हमने ले लिया एक उबर, जो कि जयपुर में बहुत ही कन्वीनियंटली अवेलेबल है। Getting an Uber and our first destination of Jaipur is पत्रिका गेट। क्योंकि एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक ही है, हमने सोचा क्यों ना जयपुर टूर का शुभारंभ किया जाए बेहद ही खूबसूरत पत्रिका गेट से। इस जगह की आर्किटेक्चर इतना फोटोजेनिक है कि यहाँ आकर आपको लगेगा कि जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा बन गए हैं। Here at Patrika Gate, our first destination in Jaipur. It's all beautiful, but only thing is early morning आइए. Otherwise, during the day, there are a lot of wedding photo shooters and wedding photographers. The intricate designs, the vibrant colors, इससे बेहतर introduction to the pink city हो ही नहीं सकता. Along its columns and pillars, depictions of temples, forts, palaces, and Jaipur rulers are offered to give a glimpse into the city's history. That was beautiful Patrika Gate. Now we are heading to our hotel at Dera Rawat. वहाँ पे चेक इन करेंगे। हम रुके थे डेरा रावतसर में, जो एक हवेली स्टाइल होटल है, सिटी सेंटर के काफी पास। The vibes here are so regal. ट्रेडिशनल राजस्थानी डेकोर के साथ मॉडर्न एमिनिटीज मिलते हैं और सबसे मजेदार है यहाँ का हवेली चार्म। When you get to stay here, you actually feel the royalty. क्विक रिफ्रेशमेंट के बाद हमने टुक टुक पकड़ा और चले हवा महल की तरफ। हवा महल तो 4:30 बजे बंद होती है, हम लोग हवा महल साइड निकल जाएंगे। Starting here, you get to see real busy old city Jaipur, painted in pink, validating its nickname, the Pink City. This is आजमेरी गेट। On the way, आपको दिखेगा स्वर्गसूली टावर और सर्गसूली। This is the tallest tower of Jaipur, built in 1749. Located at the Atish Market, the 140 feet tower draws in elements from Delhi's Qutub Minar and Chittorgarh's Kirti Stambh. और ये हम लोग आ गए हैं हवा महल। हवा महल इतनी आइकॉनिक है कि ये जयपुर की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। हम लाला राम योगी जी के साथ हैं, वो गवर्नमेंट के हवा महल के गाइड है। हम लोग हवा महल के वो गेट से अंदर आए, ट्रिपोलिया मार्केट के साइड से, एंड नाउ वी आर गोइंग इनसाइड टू गेट द टिकट्स। दिस द्वार इज कॉल्ड अनंतपोली द्वार और ये है चंद्रपोली द्वार, और ये है फर्स्ट कोर्टयार्ड, और इस यहाँ से रॉयल फैमिलीज एंट्रेंस लेते थे। हवा महल सिर्फ सामने वाला जो आपको झरोका दिखता है वो नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट द विंडोज, इट इज़ ऑल्सो द पैलेस। 5 stories पैलेस है। 5 stories पैलेस। The structure was built in 1799 by Maharaja Savai Pratap Singh, grandson of Maharaja Savai Jai Singh II, the founder of the city of Jaipur. One of those very hot days, यहाँ पे आपको पानी बॉटल, नेस्कैफे ये सब मिल जाएगा हवा महल के भीतर। जेम टेम्पल या रतन मंदिर से आपको ऐसा व्यू मिलेगा, जहाँ के पीछे आपको नाहरगढ़ फोर्ट भी दिखेगा, और दिस इज़ वन ऑफ दोज यूनिक प्लेसेस।
Its 5-floor exterior is like a honeycomb with its 953 small windows called झरोखाs decorated with intricate lattice work. इस जाली या लैटिस डिज़ाइन का मूल उद्देश्य था कि राजघराने की महिलाएं बिना देखी गई नीचे सड़क पर होने वाले त्योहारों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का निरीक्षण कर सकते थे. Hawa Mahal is a very, very unique place in Jaipur. Definitely come here and you're going to love this experience, guys. वैसे हवा महल के बेस्ट पिक्चर्स मिलती है टैटू कैफ़े या फिर विंड व्यू कैफ़े से, जो कि रास्ते के ठीक ऑपोजिट में है. यहाँ बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए आपको एक परफेक्ट व्यू मिलता है हवा महल का. Definitely visit Tattoo Cafe or the Wind View Cafe because from here you will get the best view of Hawa Mahal, and not just that, of Nahargarh Fort, and then try visiting it during the sunset because that is when you get amazing views during the golden hour. Tattoo Cafe or you have Wind View Cafe. These are the two places जहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, the traditional Hawa Mahal view. One thing you remember, it's 250 rupees per head cover charges for the kid also. अब ऑलमोस्ट शाम हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना जयपुर के खाने का जायका लिया जाए. अभी हम लोग आ गए हैं the best रावत कचौरी to have their try their famous onion कचौरी. So चलिए. सॉस भी या कुछ नहीं, ऐसे ही खाते हैं. टेस्टी तो है. The freshness is very evident. Very tasty. Yeah, it's pretty good. हम लोग अभी चल रहे हैं लक्ष्मी मिष्ठान भंडार. We are at the famous लक्ष्मी मिष्ठान भंडार or known as LMB. Can't wait to place our order for the ghevar and enjoy the food here. Ghevar with rabri, which is a LMB famous preparation. Must be amazing. And then we have the dal bati churma. This is the churma. This is the plain dal bati, and then this is the masala bati. So you have to mix it together and then have it. I just tried the ghevar over here and it's amazing, especially the rabri. It's paneer ghevar. I did have ghevar before, but this is out of this world. I haven't had anything like this before. Is it chawal? क्या टेस्ट है भाई, बस मुंह में मेल्ट हो जा रहा है. ज़रूर ट्राई कीजिए. रात में हवा महल कैसे झकमगाता है वो देखने हम लोग चल रहे हैं और एक बार, और वहाँ से फिर वापस होटल चले जाएंगे. शाम को आइए, हवा महल का ये नज़ारा डेफिनेटली मिस मत कीजिए. Very good morning guys from Jaipur. Our first day was amazing. We went to Patrika Gate right after we landed. हवा महल गए, took the Toto rides. हवा महल का रात का व्यू, it was very different. आज सवेरे सवेरे मैं चला गया टूवर्ड्स गुलाब जी चाय वाला. ये दुकान सवेरे 4 बजे खुलती है. गणपति प्लाजा में है. मस्का बन और चाय बहुत फेमस है. एकदम फ्रेश, वार्म और वो लोकल जयपुर का फील भी मिल जाता है. बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है. सो आई थिंक दैट मेक्स इट सो पॉपुलर एंड सो अपीलिंग. गुलाब जी चाय वाले. दिन की ऐसी शुरुआत, बस मज़ा आ गया. Back at the hotel, we had a great breakfast with the buffet options that will completely spoil you. ब्रेकफास्ट के बाद हम टुक टुक में बैठे और निकल पड़े जल महल की तरफ. इस महल की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से पानी में बना हुआ है और दूर से इसकी रिफ्लेक्शन देखने लायक है. Located 4 kilometers away from Jaipur, Jal Mahal is one of the most popular landmarks of the city. It looks like very popular for wedding photography. The symmetrical 5-story structure of the palace is set in the middle of an artificial lake known as Mansagar Lake. But if you could only go to the end, so the way it is कि आप जा नहीं पाते हो, आप यहीं से देख पाओगे. हमारा अगला स्टॉप था the famous Amer Fort. Set up on the Aravalli Hills, the Amer Fort, also known as Amber Fort, was constructed by Raja Man Singh I in 1592. The Kachowas
shifted their capital to Jaipur during the time of Savai Jai Singh II in 1727 और यहाँ पहुँचने का सबसे रॉयल तरीका है एलिफेंट राइड। So we are taking the elephant ride to Amer Fort और यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा भैया? 20 से 25 मिनट। अच्छा, इतना आमेर फोर्ट के बारे में सुना है बट फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पीस ऑफ मेमोरी दैट विल बी कार्व्ड विद इन अस फॉरएवर। What a wonderful way to enter, and this is a real way to get the feeling, the royal feeling, guys. Excellent experience. आमेर फोर्ट का आर्किटेक्चर और इसकी डिटेलिंग इतनी ग्रैंड है कि आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। The splendid palace is divided into 4 courtyards and includes attractions such as Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Sheela Devi Temple, and the Sheesh Mahal. The main entrances to the palace are Suraj Pol and Chand Pol, both of which lead to the main courtyard called the Jaleb Chowk. It's 102 rupees करके है पर टिकट एडल्ट का, हर चाइल्ड टिल 7 इट्स फ्री एंड कैमराज आर अलाउड इन आमेर फोर्ट। लक्ष्मण तो लक्ष्मण जी के साथ अब हम लोग आमेर फोर्ट का टूर करेंगे। पहली जनरेशन थी वो थी मिर्ज़ा राजा मान सिंह की, जो कि जोधाबाई का भतीजा था। फिर दूसरी जनरेशन थी मिर्ज़ा राजा जयसिंह की और तीसरी थी सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह के कार्यकाल में पूरा पैलेस कंप्लीट हुआ था, जिन्होंने पूरे जयपुर को बसाया था। आमेर गाँव है वो 1000 साल पुराना गाँव है। तो यहाँ पे एक गार्डन है जिसको केसर गार्डन कहते हैं। राजा ने यहाँ पे केसर उगाने की कोशिश की थी पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ये लेक है और यहाँ पे रात में नाइट एंड साउंड शो होता है 7:30 इवनिंग। सो उसकी टिकट अलग से मिलती है। हम लोग बैठे हैं गणेश पोल के सामने। गणेश पोल इज़ द एंट्रेंस टू दीवान-ए-खास। अभी हम लोग खड़े हैं इनसाइड दीवान-ए-खास और दिस इज़ द समर पैलेस। यहाँ पे एक वाटर कूलिंग सिस्टम था जिससे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये कूलिंग होता था। पीछे वो है विंटर पैलेस। शीश महल के भीतर हूँ। इट इज़ एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हियर। रानियों के लिए ये बनाया गया था जिसमें इनको दिन में भी तारे दिखते थे। पहले तो ये है मान सिंह महल, जैसे अपन घर बनाने से पहले नींव रखते वैसे स्टार्टिंग यहाँ से की गई थी, जो कि मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने की थी 1590 में। मान सिंह पैलेस और राजा was the one who used to have the privilege to go down to the Queen's Palace depending on astrology. 12 options, 12 ranis, 12 queens to spend the night with. Just imagine. So अभी almost at the end of our Amer Fort tour, we are at the place from where you can see Nahargarh Fort at the back. हम लोग अभी निकल रहे फ्रॉम आमेर फोर्ट। जीप लेके नीचे चलेंगे। आमेर फोर्ट के बाद हमने स्टॉप किया पन्ना मीना का कुंड पर। लेट्स गो टू द ब्यूटीफुल पन्ना मीना कुंड एंड यू नो द सीक्रेट इज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। इसे पन्ना मीना बावरी भी कहा जाता है। ये एक प्राचीन स्टेपवेल है जिसकी समांतरता और वास्तुकला आपको मोहित कर देगी। तो हिम्मत सिंह जी के साथ हम लोग घूम रहे हैं उनके टुकटुक के साथ। ही इज़ वेरी हाईली रेटेड। जो भी आए उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज द फेमस जंतर मंतर। जंतर मंतर के सामने हम लोग टिकट ले रहे हैं। जंतर मंतर यहाँ पे है और ठीक वहाँ पे है सिटी पैलेस। तो पहले हम लोग चलेंगे जंतर मंतर। देयर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ कॉम्पोजिट टिकट्स। सो एल्बर्ट हॉल, एम्बर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, so many different options you get for a composite ticket of 422 rupees, which is an incredible deal in my opinion. But separately हम लोग जा रहे हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं था सब कुछ देखने का। 52 rupees adult and kids below 7 are free for जंतर मंतर। ये स्मारक 1734 में राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये वही सवाई जयसिंह हैं जिन्होंने जयपुर शहर की प्रतिष्ठा की थी। This place has 19 astronomical instruments. This is also a UNESCO World Heritage Site, and this happens to have the largest stone sundial in the world. You would be mesmerized to see the whole massive arrangement created almost 300 years ago. It's simply mind-blowing. The final thing in the list is the City Palace, Jaipur. We got our tickets. हमने general admission ticket लिया है. And there are other different kinds of ticket also. अगर आपको रात को म्यूजियम देखना है, composite ticket के options है, personal residence के भी अलग tickets होते हैं, तो उसका prices change होता रहता है.
So you have lots of options कि आप क्या देखना चाहते हैं सिटी पैलेस के अंदर. दिस इज़ द एंट्री गेट विच इज़ कॉल्ड वीरेंद्र पोल. वीरेंद्र पोल के बाद आपको यहाँ पे मुबारक महल मिलेगा विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ टेक्सटाइल म्यूजियम. के भीतर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट वंस वी आर आउट ऑफ दिस ब्यूटीफुल मुबारक महल, इसके ठीक ऑपोजिट में है फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम. आई थिंक इट्स अ आर्ट म्यूजियम. Located in the heart of the old city, the city palace comprises magnificent courtyards, gardens, and royal buildings. The second courtyard of the Jaipur City Palace, and here behind me you can see Sarbat Bhadra. This was a private area, and then we have Sawa Nivas on the other side, which was for everybody. So this is a very beautiful courtyard. Construction started soon after the establishment of the city of Jaipur under the reign of Savai Jai Singh Ditya. The palace was completed in 1732 according to the rules of Vastu Shastra, combining elements of Mughal and Rajput architectural styles. Members of the last ruling royal family still reside in a private section of the palace. ये जगह है प्रीतम चौक और यहाँ पे आपको मिलेगा सीजन देवरीज. देवरी यानी दरवाज़ा. तो समर देवरी या ग्रीष्म, मॉनसून देवरी या वर्षा, शरद और वसंत, ये 4 देवरीज आपको मिलेंगे प्रीतम चौक के अंदर. दिस इज द रथ खाना एंड द एग्जिट. So that's it guys, our Jaipur journey has come to an end, like a dream come true for us. History, culture, Indian heritage, सब कुछ मिला के जो दिन हमने बिताए, I just can't express the unbelievable feeling. उम्मीद है ये गाइड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.